राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र के प्रथम वर्ष कर 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग का समापन समारोह 5000 से भी अधिक महिलाएं पुरुष बालक बालिकाओं की मौजूदगी में आयोजन हुआ। समापन समारोह पूज्य संत रामनिवास जी महाराज के सानिध्य में एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति एवं समाज सेवी दीन दयाल अग्रवाल, मुख्य वक्ता हनुमान सिंह राठौड़ एवं वरिष्ठ अतिथि श्याम सुंदर बिरला एवं कर्नल सुरेश कुमार जानवीर रहे। इस अवसर पर मेरठा शहर एवं आसपास के गाँव से हजारों की संख्या में माताएं बहनें युवा एवं बुजुर्ग मौजूद रहे। इस अवसर पर 20 दिन तक शिविर में प्रशिक्षण ले रहे स्वयं सेवकों ने दंड प्रदर्शन, नील प्रदर्शन, यष्टि प्रदर्शन, योग प्रदर्शन सहित अनेकों प्रकार के प्रदर्शन कर दिखाया गया। समापन समारोह के मुख्य वक्ता हनुमान सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि देश को टुकड़ों में बांटने वाली टुकड़ा टुकड़ा गेंद से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी देश और विशेष करके जो अपनी सनातन परंपरा से अपना योग जोड़ता हो, जिस सनातन संस्कृति के वाहक होने का हम सब गर्व की अनुभूति के साथ उल्लेख करते हो, ऐसे देश के सनातन जीवित रहने, इतना ही नहीं तो गर्व के साथ विश्व में खड़े रहने के लिए जो आधार होता है, उस आधार का संकेत आचार्य चाणक्य के इस नीति वाक्य में है। प्रत्येक समाज को देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे मित्र कौन हैं, हमारे शत्रु कौन हैं, हम किस परंपरा के वाहक हैं, इसका जब विस्मरण हो जाता है तो समाज आत्मग्लानि में जीता है। वेदों के अंदर उल्लेख है, उपनिषद कहते हैं वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं, अमर हैं। उस महाकाल के वंशज हैं हम, जो विष पीकर भी अमर होता है। ऐसी सनातन परंपरा को जब आत्मग्लानि उत्पन्न होती है तो वह अपनी ईश प्रार्थना में भी अपने आप को खुटिल खल कामी कहने लग जाता है। मैं दीन हूं, तेरे द्वार पे पड़ा हुआ हूं, इस प्रकार की आत्महीनता की बातें करना लगता है। तब हमको स्मरण करवाना पड़ता है हम किस इतिहास के अनुगामी हैं। और इसलिए जो हमारा ऋषि कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने भवितव्य को प्राप्त करो, ऐसा जब कहते हैं तो अपनी इस सनातन परंपरा का आह्वान करने वाले एक विचार को विश्व सुनने की तैयारी करता है। आज देश की विश्व में एक प्रतिष्ठा जो पूर्व काल में थी, जब हम सोने की चिड़िया भी थे और विश्व गुरु भी कहलाते थे, उस प्रकार की परंपरा फिर से स्थापित होती हुई विश्व में दिखाई देती है। मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे इस भारत का इस सृष्टि के नियंता द्वारा एक उत्तरदायित्व तय किया गया है। वो उत्तरदायित्व क्या है? तो विश्व को विधायी धर्म देना। अभी हमने दत्तोपंत ठेंगड़ी के और वचन में सुना है कि हम संघ के माध्यम से इस समाज की सज्जन शक्ति को एकत्रित करके क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा विजयत्री जन संवहता कार्य शक्ति, एक विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति जो कर्मयोग के आधार के ऊपर इस संसार का हित करने वाला जो विधायी धर्म, जिसको सनातन हिंदू धर्म कहते हैं, इस सनातन हिंदू धर्म के माध्यम से इस विश्व को त्राण देना है। क्यों? क्योंकि यही धर्म विश्व के जड़ चेतन में उस परमात्मा की
केवल उपस्थिति नहीं मानता, तो उसकी अनुभूति के अनुसार कर्म भी करता है। सारा जग परिवार हमारा मन मनुज कल्याण में, सांपों को भी दूध पिलाते काग खुश पकवान में, राम राम की चींटी को तो गौ कुत्ते भी ध्यान में, पाहन में भी ब्रह्म दिखाया गिन लिया भगवान में। ये जो एक शाश्वत जीवन दर्शन है, उस शाश्वत जीवन दर्शन की विश्व स्वीकृति के लक्षण आज दिखाई देते हैं। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद गए थे तो उन्होंने एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में उस वेदांत सोसाइटी ने वर्तमान काल में अमेरिका का पहला मंदिर सैन फ्रांसिस्को में बनाया। उससे पहले तो अमेरिका हिंदू जीवन दर्शन के आधार पर ही जीता था। भिक्षु चमनलाल, उनकी पुस्तक है हिंदू अमेरिका, उसका वर्णन है। किंतु आधुनिक काल में 1905 में पहला मंदिर बना। उसके बाद उत्तर अमेरिका का पहला मंदिर न्यूयॉर्क में बना। उस मंदिर का नाम है गणेश मंदिर। आप कहेंगे उस मंदिर का उल्लेख करने की क्या जरूरत है, वहां पर तो बहुत मंदिर हैं। 2006 में वहां पर 53 मंदिर थे हिंदू मंदिर, आज वहां पर 2022 में 570 हिंदू मंदिर हैं। तो ये गणेश मंदिर का उल्लेख करने की आवश्यकता क्या है? आपको आश्चर्य होगा, 3 अप्रैल 2022 को वहां पर एक कार्यक्रम हुआ गणेश मंदिर के सामने। उस गणेश मंदिर के सामने की जो सड़क है, उस सड़क का नाम है बोवेन स्ट्रीट। उस बोवेन स्ट्रीट का नाम बदलकर वहां के मेयर ने प्रस्ताव पारित करके किया है। उस अब गली का, उस सड़क का नाम है गणेश मंदिर स्ट्रीट। 2013 से जहां की संसद में तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका आह्वान वैदिक मंत्रों का करते हुए दीपावली मनाई जाती है। जहां के सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी खर्च से दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती है। केवल मात्र वो अमेरिका नहीं है तो कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक समस्त विश्व के जो भी प्रमुख देश है, उन देशों के अंदर दीपावली मनाने की होड़ लगी है, वो भी वैदिक मंत्रों के साथ। हमारे इस सूडो सेकुलरिज्म के कारण से धर्म की बात करना भी जहां पाप समझा जाता है, किंतु वहां की संसद के सत्र का प्रारंभ वैदिक मंत्रों के साथ करने में वो गर्व की अनुभूति करते हैं। वहां पर सड़कों पर भारतीय परिधान पहने हुए वो जो यूरोपियन स्त्री पुरुष हैं, वो हरि कीर्तन करते हुए आनंद की अनुभूति करते हैं। जहां कनाडा की सरकार ने अभी अभी एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि नवंबर का महीना हिंदू हेरिटेज मंथ इस रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव लिया गया क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कनाडा के, उसमें हिंदुओं का जो योगदान है उसकी स्मृति करना है। विश्व के विज्ञान और कला के क्षेत्र में भारत के प्राचीन काल का जो अवदान है, उन अवदानों का स्मरण करना और कनाडा की आने वाली पीढ़ी को एक सन्मार्ग दिखाना है, तो उनको हिंदू की विरासत से परिचित करवाया जाना चाहिए। ये वहां की संसद का प्रस्ताव है। अभी हमने योग का प्रदर्शन किया, हमने किसी का पेटेंट नहीं करवाया, हमने योग और आयुर्वेद जो हर्बल के नाम से विश्व में आज सर्वत्र विख्यात है, वो संसार को निशुल्क दिया। किंतु वो जो व्यापारी लोग हैं, आपको मालूम है कि योग को वो इंडस्ट्री कहते हैं, और योग इंडस्ट्री वर्तमान में कितनी है? वेलनेस क्रिएटिव कंपनी का 25 सितंबर 2022 का जो सर्वेक्षण है उसका उल्लेख है वर्ल्ड वाइड। ये जो योग इंडस्ट्री है उसका कारोबार है $28 बिलियन का, और उसका अनुमान है 2025 तक ये योग की कक्षाओं के अंदर शुल्क देकर आने वाले लोग $215 बिलियन खर्च करेंगे। आपको मालूम है 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन का अर्थ होता है 100 करोड़। फिर इस 100 करोड़
को 88 से गुणा करना और फिर उसको रुपयों में बदलना, आपको समझ में आएगा कि विश्व को हमने केवल मात्र मानसिक शांति ही प्रदान नहीं की है योग के माध्यम से, हमने उनको आर्थिक संबल भी प्रदान कर दिया है। कैरोलिना विश्वविद्यालय, उसके साइको थेरेपिस्ट और न्यूरोथेरेपिस्ट, उन्होंने मिलकर एक शोध किया है। वो ये कहते हैं कि ये जो ध्यान की पद्धति है, इस ध्यान की पद्धति के कारण से व्यक्ति का केवल मात्र आभा मंडल ही विकसित नहीं होता, उसका व्यक्तित्व ही विकसित नहीं होता, उनमें दया का भाव उत्पन्न होता है। इस दया भाव का क्या प्रभाव होता है? अहोवा विश्वविद्यालय, उसके मनोविज्ञान की प्रोफेसर है ईवा सी क्लोहेनन, वो ये कहती है कि ये जो ध्यान है, इस ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है और इस प्रेम के कारण से सहज जीवन की आदत बढ़ती है, जिस पर 2022 में यूरोप पहुंच रहा है। अपने यहाँ पर 18 पुराण लिखने के बाद में ये जब पूछा गया कि 18 पुराण पढ़ने का समय नहीं हो तो क्या करें, तो कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये जो परोपकार की भावना है, यही पुण्य है, यही धर्म है, ये करना चाहिए। उस परोपकार के ऊपर हम केवल रुके इतना ही नहीं है, दया भाव पर रुके इतना नहीं है। अपने यहां पर तो दया को भी कहा है कि तुम कलिमल कीट, तुम स्वयं किसी की दया पर जीवित हो, तुम क्या किसी पर दया करोगे। और इसलिए शिव भाव से जीव सेवा करना चाहिए। गीता में कहा सर्वभूत हिते रतः, भूत मात्र के हित में प्रयत्न करना चाहिए, सब में उस ईश्वर का दर्शन करते हुए सेवा करना चाहिए। इस भाव की ओर वो आ रहे। ओपरा विनफ्री एक बड़ी एंकर है अमेरिका की, वो भारत में आई, उसकी मित्र है ऐश्वर्या राय, उससे मिलने के लिए मुंबई गई, घर में गई उनके। ऐश्वर्या राय से उसने पूछा कि तुम यहाँ घर में कौन कौन रहते हो। उसने कहा मैं रहती हूँ, अपने पति के संबंध में बताया अभिषेक बच्चन, और अपने सास ससुर के संबंध में बताया। जैसा अमेरिका की पद्धति है, उसने कहा तुम्हारी प्राइवेसी को क्या होता है, तुम इन बूढ़े लोगों के साथ कैसे रहती हो। ऐश्वर्या राय कुछ कहती उससे पहले अभिषेक बच्चन ने कहा कि हमको तो आश्चर्य है, तुम अपने माँ बाप के बिना कैसे रहती हो। उसने अमेरिका में जाने के बाद टीवी के ऊपर बोला कि मैं भारत जब जाकर आई हूं तो मैंने वहां देखा है लोग धर्म की बात नहीं करते, धर्म को जीते हैं। और परिवार भाव क्या होता है, ये परिवार भाव में वहां से लेकर आई हूं। मैं पिछले दिनों और जोधपुर में था, वहां पर एक समाचार देखा, डाइवर्स टूरिज्म। इटली की एक महिला है, वो एक टूरिस्ट कंपनी चलाती है, उस कंपनी का नाम है डाइवर्स टूरिज्म। मुझे आश्चर्य लगा ये डाइवर्स का टूरिज्म क्या होता है। मैं उससे मिलने के लिए गया, उस महिला ने बताया कि हमारे यहाँ पर एकल परिवार हैं। अभी प्रिवेंटिव जो मेजर सोसाइटी एक अमेरिका की है, उसने बताया है कि लगभग 58 लाख बच्चे वहां पर अवसाद में जीते हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकल अभिभावकत्व में उनके साथ या तो माँ है या बाप, माँ और बाप दोनों नहीं है उनके पास में। उसने कहा मैं वहां के लोगों को यहाँ लाती हूँ और यहाँ के परिवार दिखाती हूँ कि परिवार भाव क्या होता है, ये सीखना है तो भारत में आइए। लेकिन उसने जाते जाते एक बात कही, दुर्भाग्य से भारत में भी ये परिवार भाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, एकल परिवार बन रहे हैं। इसके कारण से उनके बच्चे हैंडल विद केयर हो रहे हैं। वो बांटना, वो रूठना मनाना ये नहीं सीख रहे, वो अहंकारी हो रहे हैं। भारत की इस परिवार संस्था को बचाने के लिए आप काम कीजिए, ऐसा उसका कहना था। ये जो हमारी संस्कार पद्धति है, जो परिवार के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आज हम और गर्व की अनुभूति करते हैं
जिस परंपरा के ऊपर उस परिवार की परंपरा को बचाना और संस्कार की व्यवस्था को करना, यह आज की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह हमारे परिवार भाव का जो विश्व के अंदर एक आदर्श था, उस आदर्श को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वो देश, ये जब हम बात करते हैं तो देश, काल और परिस्थिति तीनों का ध्यान करना पड़ता है। और हम दीपावली की पूर्व संध्या पर बैठे हैं, घर के अंदर नई वस्तुएं क्रय करके रखते हैं, पुरानी अच्छी वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर रखते हैं, लेकिन साथ ही मकड़ियों के जाले भी बाहर करते हैं, गंदगी को बाहर करते हैं। अपने समाज की भी इस प्रकार की समीक्षा करने की आज आवश्यकता है। क्या सामाजिक सुरक्षा की हम बात कर सकते हैं? क्या जो रोकने और टोकने की हमारे गांव-गांव में बुजुर्गों के अंदर पद्धति थी, उसका विलोपन नहीं हो रहा है? इसके कारण से समाज जो सुरक्षित होना चाहिए था, गांव जो सुरक्षित होना चाहिए था, उसकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं हो रहा है। शहरों के अंदर, पड़ोस के अंदर कौन रह रहा है, इसकी भी जानकारी कई बार नहीं रहती। और इसी के कारण से बहुत से आतंकवादी संगठन, समाज तोड़ने वाले संगठन, ये समाज में विद्वेष फैलाने का काम करने वाले संगठन, ये हमारी सजगता के अभाव में प्रबल हो जाते हैं। और इसलिए इस सामाजिक सुरक्षा का भी हमको चिंतन करना पड़ेगा, तब हम अपने पीढ़ी को और अपने देश को भी इन दुष्चक्रों से बचाकर ले जा सकते हैं। अपना दर्शन अत्यंत उच्च कोटि का दर्शन है। आत्म सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडित है, ऐसा कहा है। प्रत्येक में उस परमात्मा के अंश को देखना, किंतु दुर्भाग्य से कालांतर में अपने समाज में काम को छोटा और बड़ा मानने की एक दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। काम को छोटा और बड़ा मानने के कारण से जिनको छोटे काम माने, उसको हिंदू समाज ने करना छोड़ दिया। उन पर इस देश और समाज के विपरीत काम करने वाले विचार के लोगों का कब्जा होता गया। हमने केवल काम को छोटा बड़ा नहीं माना, तो काम के अनुसार ऊंच नीच, काम के अनुसार अस्पृश्यता, इस एक कुरीति को अपने समाज में प्रश्रय दे दिया, जिसका दर्शन इतना ऊंचा है। केवल अहंकार के बस घोड़ी पर बैठकर नहीं निकल सकता। जो जल ईश्वर की देन है, वो जल का स्रोत समान नहीं हो सकता। जिसको अंत्य संस्कार कहा है, जहां जलने के बाद पंच तत्व में विलीन होना है, प्रत्येक को राख ही होना है। उस शमशान में भी हम एक साथ एक स्थान पर जल नहीं सकते। शमशान भी जातियों के हो गए, मंदिर भी जातियों के हो गए। इस समाज के अंदर हमारे पूर्वजों की गई इस गलती का परिमार्जन करने का उत्तरदायित्व तो हम सब पर है। समाज को बैठकर ये चिंतन करना पड़ेगा कि ये जिससे इतने उदात्त दर्शन वाले हिंदू समाज के अंदर ये एक अमानवीय कृत्य की ओर स्वीकृति हो कैसे गई। आज समय है उसको समाप्त करने का। इसलिए सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, हमारे पर्यावरण, जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा था, फेमो यूनिवर्सिटी इटली,
उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक शोध किया। उनका यह कहना है कि ब्लू और ग्रीन स्पेस में बच्चे जितना अधिक समय बिताते हैं उतना ही बड़े होकर वो अच्छे इंसान बनते हैं। अब आपको लगेगा ये ग्रीन स्पेस और ब्लू स्पेस क्या है? ब्लू स्पेस कहते हैं 3, सागर, सरिता और सिंधु। एक ब्लू स्पेस कहलाते हैं जो जल के स्रोत हैं। आप देखेंगे प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने समस्त तीर्थ इन जल स्रोतों के निकट बनाए थे ताकि आप अधिकतम समय ब्लू स्पेस में इस नील रंग के सानिध्य में, प्रशांति के सानिध्य में बिता सके। ग्रीन स्पेस क्या है? हरितावली। अपने यहां तो जो आश्रम व्यवस्था थी उसका 3 हिस्सा अरण्य में बीतता था, इसलिए भारतीय संस्कृति को अरण्य संस्कृति कहते हैं। जब ये अरण्य थोड़े बहुत सीमित हुए होंगे तो गांव में जो मंदिर था उस मंदिर के साथ अरण्य की भूमि को हमने निश्चित किया। आज भी अपने मारवाड़ में उसको अपभ्रंश होकर ओरण हो गया। ये जो अरण्य की संस्कृति है, हमारे यहाँ के व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संस्कृति है। यहाँ आंवला नंबी है, यहाँ पीपल पूनम है, यहाँ पर वट सावित्री है, यहाँ पर वत्स बारस है, यहाँ पर सब के सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तुलसी माता है, गाय माता है, गंगा माता है। इस प्रकार की भावना वाले देश के अंदर अगर पर्यावरण के संबंध में विचार करना पड़े तो फिर संसार के बाकी देशों को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या का असंतुलन एक बहुत बड़ी समस्या इस देश के अंदर होने जा रही है। आपको आश्चर्य होगा कि हमने इस जनसंख्या के असंतुलन को 1947 में भुगता है। इस देश का अंग भंग इसी आधार पर हुआ है कि जनसंख्या का पांथिक असंतुलन हो गया। जहां पर हिंदू घटा वो देश बट गया, टुकड़ा अलग हो गया और विश्व इसका साक्षी है। इंडोनेशिया, इससे ईस्ट तिमोर क्यों अलग हो गया? क्योंकि वहां पर ईसाई जनसंख्या बढ़ गई थी। इंडोनेशिया का एक हिस्सा टूटकर अलग देश बन गया। कोसो कैसे बना? इस जनसंख्या के असंतुलन से बना। सूडान क्यों टूटा? क्यों दक्षिण सूडान अलग देश बन गया? इस जनसंख्या के असंतुलन के कारण से बना। आज भी इस देश में अलगाववादी शक्तियां इस जनसंख्या के असंतुलन का लाभ उठाकर फिर देश को विभाजित करना चाहती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग चारों तरफ हमको दिखाई देती है। ये अर्बन नक्सल इस समाज के अंदर विद्वेष पैदा करके इस संगठित सामर्थ्य को समाप्त करना चाहते हैं। जाति भेद, वर्ग भेद, छोटे छोटे विषयों के ऊपर अपवाद फैलाने का प्रयत्न, ये जो समाज के अंदर एक तरफ भारत शक्ति संपन्न सामर्थ्यशाली बन रहा है तो दूसरी तरफ अराष्ट्रीय गतिविधियां भी अपने अंतिम श्वास से रक्त बीज की तरह रूप बदल बदल कर आ रही है। इन दोनों चीजों की पहचान करके अपना मार्ग लेना, उसकी ओर आचार्य चाणक्य ने संकेत किया है। हमारी इस साधना का भी उद्देश्य यही है। लेकिन यह समाज का भी कर्तव्य है। समाज की सज्जन शक्ति को मिलकर इस देश और समाज के विषय में विचार करने के लिए कम से कम 1 घंटा निकालिए। मैं और मेरे परिवार में यदि उलझे रहे तो परिवारों की विशाल संपत्तियां पंजाब में भी थी, सिंध में भी थी, बंगाल में भी थी, ढाकेश्वरी का मंदिर, वो सब संपत्तियां वहां पर रह गई। खाली हाथ नंगे बदन लोगों को विस्थापित होकर आना पड़ा। फिर वही दृश्य नहीं देखना पड़े तो समाज
के सब बंधु भगिनियों को विचार करना पड़ेगा कि इस देश और समाज का चिंतन करने के लिए मैं और मेरे परिवार के लिए 23 घंटे काम करता हूं। क्या 1 घंटा निस्वार्थ भाव से हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का काम कर सकता हूं क्या? समाज में सेवा के कार्य, गो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता, धर्म जागरण, कुटुंब प्रबोधन, ऐसे विभिन्न प्रकार के हमको जैसा रुचि लगती है उस प्रकार के काम करने के लिए हम कुछ न कुछ समय देकर संघ के ये जो कार्यकर्ता समाज के अंदर काम कर रहे हैं, इनका संबल बढ़ाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सज्जन शक्ति की एक संगठित सामर्थ्य उत्पन्न करने का समय आ गया है, ताकि ये जो देश है आज विश्व में अपना जो एक स्थान बनाया है, आज विश्व में और यूक्रेन और रूस का युद्ध होता होगा, उसमें मध्यस्थता करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री का आह्वान विश्व के तथा कथित विकसित देश करते हुए सामर्थ्य हमने उत्पन्न की है। हमने कॉलोनाइजेशन के प्रतीकों को हटाया है, जिसको गर्व के साथ राजपथ कहते थे वो आज कर्तव्य पथ है। तो केवल कर्तव्य पथ नाम करने से कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी, हमको अपने अपने कर्तव्य का चिंतन करके उस ओर अग्रसर होना पड़ेगा। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रथम बाहर से पधारे हुए बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक मातृशक्ति